नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, बैंक निफ्टी का ट्रेड डिस्कस करने से पहले एक बार ओवरऑल मार्केट का मैं 1 मिनट आपको चीज़ें बताता हूँ। देखो, एक तो जो ग्लोबली जो अपना इशू हो रखा है वहाँ पे है कि भाई इजराइल और ईरान का जो वॉर की छोटी मोटी जो बातें चलती रहती हैं वो एक इशू है। सेकेंड इशू जो है वो अपना इंडिया में है, वो है सेबी ने जो नए एफएनओ रूल्स जो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप लोगों को बताए थे वो रूल से भी लेके आई है। तो उसकी वजह से क्या है कि थोड़ा बहुत एक शॉर्ट टर्म में एक इम्पैक्ट यहाँ भी हो सकता है कि थोड़ी जो एफएनओ में इतनी ज़्यादा वॉल्यूम आ रही थी तो अब वॉल्यूम थोड़ी कम हो जाएगी। सेबी का बहुत अच्छा डिसीजन है। जो सीरियस लोग मार्केट में जो काम करते हैं वो तो इस टाइप का कोई ना कोई चेंज चाहते भी थे। दिक्कत उनको है जिनको जुआ खेलना था या स्पेकुलेशन करनी थी। तो अच्छी बात है, अच्छे रूल्स हैं, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होगा। तो उस वजह से मार्केट पे ये दो जो न्यूज़ हैं इन वजह से मार्केट पे थोड़ा बहुत प्रेशर है। ये तो होगी बातें कि भाई इन वजह से मार्केट पे प्रेशर है। अब मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। देखो, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि चार्ट हर चीज़ बताता है, चार्ट हर चीज़ बताता है। देखो, जब मार्केट यहाँ से चलना स्टार्ट हुई थी, देखो यहाँ से चलना स्टार्ट हुई, मार्केट कैसे ज़बरदस्त भागती भागती अप साइड जा रही थी। अब देखो मार्केट सीधा यहाँ से देखो गैप अप होती है, अगले दिन फिर गैप अप होती है, अगले दिन फिर गैप अप होती है। तो मार्केट भाग के भी ऐसे ही जा रही थी। जब ये ऐसे जा रही थी तो मैंने आप लोगों को एक चीज़ बोली थी कि ये कंफर्ट नहीं दे रही है अब, और मैंने ये एग्जैक्ट वर्ड्स भी बोले थे कि ये जैसे भाग रही है जब गिरने पे आएगी तो फिर गिरेगी भी ऐसे ही। और मैंने ये भी बोला था कि भाई जब गिरेगी तब लोग पैनिक में आ जाते हैं कि मार्केट क्रैश हो गई, मार्केट तो मतलब गई, तबाह हो गई। लेकिन जब ये बढ़ रही है इस वजह से, तो इस तरह से जब भाग रही है तब कोई नहीं देखता, कोई नहीं बोलता कि यार ये ज़्यादा भाग रही है, इतना नहीं भागना चाहिए, थोड़ा रुक जाए, थोड़ा शांति से चले, थोड़ा कंसोलिडेट होके जाए, तब कोई भी नहीं सोचता। जब गिरती है तो भाई बस फिर लोगों को एकदम से मंदी याद आ जाती है और क्रैश याद आ जाता है। तो देखो, चार्ट ने हर चीज़ बता दिया था। और आपको एक बात और मैं बार बार बोलता हूँ कि ये जो न्यूज़ व्यूज़ आती है ना, जो भी, अब कभी भी देखना, चाहे किसी सेक्टर को लेके, चाहे किसी स्टॉक को लेके, चार्ट पे पहले ही चीज़ें आ जाती हैं। और ये न्यूज़ तो बस एक बहाना लेके आती हैं, वो चीज़ें होनी होती हैं। आप कभी भी देखना। देखो, ये अगर ईरान इजराइल ये वॉर, ये सेबी रूल्स अगर ये यहाँ पे आए होते जब ये बॉटम में था तो इनका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। इसीलिए ये आए कब है, जब ये टॉप पे था। इसको ऑलरेडी एक करेक्शन चाहिए थी, प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए थी, तो ये नीचे आ गया। सिंपल सी बात है। जब इसको ऊपर जाना होगा तब एकदम से बोलेंगे ईरान इजराइल, कुछ नहीं, वो हो गया उनका, दोनों का एग्रीमेंट हो गया, कुछ नहीं। अब उसने उस पर 2 मिसाइल मार दी, उसने 2 मार दी, कुछ नहीं हुआ। वॉर कुछ नहीं है भाई। इजराइल ईरान ने 150-200 मिसाइल्स मारी है, वो उनके इजरायली डिफेंस सिस्टम ने उनको ऊपर ही इंटरसेप्ट करके, वो कुछ हुआ ही नहीं है। वॉर थोड़े होते हैं ये, जो सारी दुनिया को पता है, वो वॉर थोड़े हुआ। तो फालतू की बातें हैं। ये जस्ट मार्केट ऊपर गई थी तो नीचे भी आएगी, सिंपल इतनी बात है। हाँ, नीचे गिरने की स्पीड हमेशा ज़्यादा होती है क्योंकि पैनिक होता है। सिंपल सी बात ये है, ये समझने की बात है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात मुझे नहीं लगती। शॉर्ट टर्म चीज़ें हैं, अगर आप 2-4 दिन मार्केट करनी है तो भाई ठीक है, टेंशन में रहो, डर में रहो, सोच लो। पर जब पूरी ज़िंदगी अगर ये चीज़ करनी हो किसी को सीरियसली, इसको कोई कैरियर परस्यू कर रहा हो या जो भी कैरियर भी नहीं कर रहा हो, वैसे भी सीरियसली अगर सोचता हो पूरी ज़िंदगी करूँ, तो यार ये चलता रहेगा। हर दूसरे दिन टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। तो कोई लॉन्ग टर्म की कोई दिक्कत नहीं लगती मुझे। इस टाइम पे जो लोग पैसे लिए बैठे हुए हैं कि यार मार्केट नीचे आएगा तो हम स्टॉक बाई करेंगे, बढ़िया स्टॉक 40% के डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया स्टॉक्स। और मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे बढ़िया एक से एक बढ़िया स्टॉक्स, कौन से सेक्टर में अभी पैसा लगाना चाहिए, कौन सा सेक्टर ट्रेंडिंग है, किस सेक्टर से बचना चाहिए, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को डाल रखी हैं। तो बढ़िया मौका है भाई। देखो, 100 रुपये वाली चीज़ अगर 60 रुपये में मिल रही है तो पैसा तो लगाना बनता है वहाँ पे। अब हमें नहीं बताओ 60 से सीधा चलना, वापस अप साइड चलना स्टार्ट हो गया और 60 से पहले 50 आएगी और फिर वो 100 वापस होगी, हमें नहीं पता है। बट हमारा धर्म ये है कि अगर 30-40% और उसका बढ़िया फंडामेंटल हमें पता, लॉन्ग टर्म में चीज़ अच्छी है, तो वहाँ अपना पैसा डालना बनता है। सिंपल सी बात ये है। चलो भाई, अब बैंक निफ्टी पे बात करते हैं। देखो, बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है काफ़ी, और जैसे मैंने बताया था कि अगर ये जो कैंडल आई है, पोज कैंडल, इसका अगर लो ब्रेक हुआ तो एकदम से बढ़िया पैनिक सेलिंग आएगी, और वही हुआ है, बहुत ज़बरदस्त वाली सेलिंग हुई है। देखो, ट्रेडर को इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मार्केट में क्या न्यूज़ है, क्या डर है, क्या नहीं है। ट्रेडर के लिए तो बेस्ट होती है जितना पैनिक हो। देखो, आज होता क्या, आज मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, फिर एक ये कैंडल बनती है। देखो, ये कैंडल भी मैं आपको वही चीज़ें बताता हूँ भाई, अलग अलग हैं। आप जाके ज़ेरोधा में देखोगे, जिसको मैं यूज़ करता हूँ, वहाँ ये कैंडल बिल्कुल अलग है, और ये ट्रेडिंग व्यू की कैंडल बिल्कुल अलग है।
बिल्कुल देख लो, बिल्कुल अलग है, चाहे आप जाके चेक भी कर लेना। फिर भी मैं आपको चीज़ बताता हूँ, ये कैंडल कैसे भी बने, बट मैं आपको जो साइकोलॉजी बताऊंगा वो देखो। मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, मार्केट अपसाइड जाती है, एक बार थोड़ा रिकवरी दिखाती है, बट यहाँ अपना कोई सीन था नहीं। अपना सीन कब बनता, जब या तो ये प्रीवियस डे के जो लो बना हुआ है यहाँ आती, यहाँ पे कोई रेंज बनता, फिर ब्रेक डाउन करती तो आती, या यहीं पे कंसोलिडेशन होके अप साइड जाती तो हम बाइंग साइड में जाते। तो हम किसी साइड नहीं घुस सकते थे, हम बैठे हैं। अप साइड गई, फिर ये 2 कैंडल बनी, फिर ये बनी। देखो ऐसे में सिंपल बात ये है भाई, हम दोबारा ट्रेड में कैसे घुसे। मैंने आपको पहले ही बताई ये चीज़ें कि आप अपनी जो फर्स्ट कैंडल होती है उसका लो मार्क कर लो, सिंपल सी बात है। अगर उसको फर्दर आपको डाउन साइड का ट्रेड लेना है तो 2 तरीके हैं, या तो यहाँ कोई अपने को रेंज का ब्रेकडाउन वगैरह मिले टॉप पे कहीं, चाहे यहाँ जाके दे, यहाँ दे या यहाँ दे, ब्रेकडाउन रेंज बने उसका ब्रेकडाउन हो, या फिर भाई इस जो फर्स्ट कैंडल बनी हुई है उसका अगर लो ब्रेक होता है तो भी ये वीक साइन ही है, सिंपल सी बात है। विद द ट्रेंड ही हम चल रहे हैं। अब मैं आपको 5 मिनट की एक बार कैंडल्स दिखा देता हूँ। देखो 5 मिनट्स में क्या होता है, मार्केट यहाँ ओपन होकर एक बार थोड़ा अपसाइड जाती है, मार्केट नीचे आती है, सिंपल सी बात। मार्केट नीचे आके यहाँ कंसोलिडेशन देती है, इसके कंपैरिजन फिर एक लोअर हाई बनता है यहाँ पे, और फिर इसका ब्रेकडाउन होता है। तो देखो जो एग्रेसिव जिनको करना था उनके लिए तो यहाँ पे भी ये चीज़ें हो चुकी थी। ये हाई बना, ये लोअर हाई बना, इस 5 मिनट की कैंडल का ब्रेकडाउन भी हुआ, बट मैं आराम से शांति से ट्रेड लेना चाह रहा था। और देखो भाई मैंने लिया आराम से 15 मिनट के बेस पे ट्रेड। मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये कैंडल थी, इसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 कैंडल, मतलब 1 घंटा मार्केट यहीं रुकती है इस लो के पास, ठीक है। और फिर ये 15 मिनट ब्रेकडाउन होता है, बिल्कुल क्लियर ब्रेकडाउन होता है। उसके बाद मैं चाह रहा था कि ये थोड़ा सा और ऊपर यहाँ तक अगर मेरे को एंट्री देता तो बहुत बढ़िया बात हो जाती, बट ये क्या हुआ, जब यहीं से वापस ये चलने लग गया तो मैंने थोड़ा सा कह सकते हो फोमो लगाओ, फियर ऑफ मिसिंग आउट, क्योंकि मुझे ये हो रखा था कि शायद अब ये जाएगा तो बहुत गंदा ही जाएगा। सिंपल सी बात ये मन में आ रखी थी, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं था यहाँ, कोई बायर तो कोई आएगा ही नहीं। सिंपल सी बात है यार, मार्केट ऑलरेडी नेगेटिव है, विद द ट्रेंड ही है, सब कुछ है, 1 घंटा रुक के ब्रेक डाउन हो रहा है, तो बायर तो का तो मतलब था ही नहीं, तो एकदम से जाएगा, सिंपल सी बात थी। ये थोड़ा जैसे नीचे आने लगा तो मैंने इसमें ट्रेड लिया। आज थोड़ा स्टॉप लॉस बढ़ा था, मैं आपको पहले बता देता हूँ भाई, स्टॉप लॉस थोड़ा बढ़ा था, बट बनता था आज ये लेना। और इस कैंडल में ये एंट्री लेके, और ये देखो धड़ाधड़ नीचे। मेरा टारगेट सिंपल था यहाँ पे 52,000, मैंने सोचा था 51,950 और 52,000 के अराउंड मैंने कल आपको डाली थी, स्पोर्ट एरिया था। और यहाँ पे मेरा था कि यहाँ रुकेगी मार्केट तो ठीक है, एक बार के लिए एग्जिट कर लेंगे। तो यहीं पे 52,000 के आसपास शायद ये वाली कैंडल, हाँ ये वाली कैंडल होगी 50, हाँ ये वाली। देखो इस कैंडल में जब ये थोड़ा सा वापस खींचने लग गया था, 5 मिनट में भी यही हुआ, 5 मिनट में जाके देख लेना। जब ये थोड़ा सा मतलब 52,000 के एक बार नीचे जाके थोड़ा सा वापस जब पुल बैक आया तो मैंने अपना वहीं पे ट्रेड एग्जिट कर दिया। सिंपल व्यू मेरा ये था यहाँ पे, मैं बता देता हूँ एग्जिट का। देखो उसके बाद बहुत बड़ा और भी गया, बट पूरा आप कभी भी ना ये तो सोचो मत कि यार मेरे से ये मिस हो गया। जो आपको चाहिए ट्रेड वो आपको मिल चुका है, पूरे का पूरा जो मूव है उसको कोई भी नहीं पकड़ सकता भाई, कोई भी नहीं पकड़ सकता। किसी ने यहाँ से पकड़ा होगा यहाँ तक का, किसी ने यहाँ से यहाँ तक का, किसी ने यहाँ से यहाँ तक का, किसी ने हो सकता है 52,000 से नीचे का पकड़ा हो, पूरा कोई नहीं पकड़ता। आपकी शांति होनी चाहिए भाई। एक ट्रेड मिल गया, बहुत है, बढ़िया ट्रेड मिल गया। अब सिंपल मेरा व्यू था 52,000 के आसपास स्पोर्ट है भाई, वहाँ पे अगर होल्ड करे और होल्ड करके रेंज बना के फिर अप साइड जाए डाउन साइड जाए, वैसा हम देख लेंगे। फर्दर ही मेरा ये था एक बार 52,000 से एग्जिट करो, बट ये सीधा ही धड़ाधड़ नीचे आ गया। अब क्या है कि अप साइड का तो कोई ट्रेड बनता ही नहीं था यार। ऐसी जब मार्केट है तो अप साइड में तो सिर्फ एक कंडीशन मैंने आपको बता भी दी थी कि भाई यहाँ पे रेंज बने, उसका क्लियर कट ब्रेकआउट हो तो ही अप साइड का ट्रेड लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। अच्छा लोग कैसे फंसते हैं, देखो आज भी बहुत लोग फंसे होंगे, कोई फंसा है तो मुझे बता भी दें। देखो लोग क्या करते हैं बार बार कि मान लो सोचते हैं कि यार बहुत गिर गई मार्केट, ग्रीन कैंडल ये दिखी, देखो एमआर भी बनी, फिर इसका अप साइड गया, फिर ये एंगल्फिंग आई, फिर ये देखो नीचे कितनी ग्रीन बनी, थोड़ा अप साइड भी गई। लोग क्या सोचते हैं कि यार बहुत गिर चुका, ये एंटीसिपेशन मैंने आपको बता दिया भाई, एंटीसिपेशन में नहीं जाना, और अगेंस्ट द ट्रेंड एंटीसिपेशन में तो बिल्कुल भी नहीं जाना। विद द ट्रेंड के एंटीसिपेशन में आपका तुक्का फिर भी लग जाएगा। अगेंस्ट द ट्रेंड में, मेरी बात गांठ बांध लो, इसको लिख लो, अगेंस्ट द ट्रेंड में एंटीसिपेशन में मत जाओ, क्लियर कट रेंज बने, उसका ब्रेकआउट हो, अगली कैंडल एंट्री दे, सिंपल, तब लेनी है भाई बस। तो ये आज का ट्रेड था, और बाद में कोई ट्रेड कुछ नहीं बना भाई। चलो अब कल का डिस्कस करते हैं, वीडियो लंबी बन जाएगी, बताने को बहुत चीज़ें होती हैं भाई। देखो अब सिंपल सा व्यू बताता हूँ आपको भाई, मेरे अकॉर्डिंग क्या है। देखो मैंने आपको डाला था, मेरे अकॉर्डिंग ये जो मूव था ये पूरा अप साइड गया था, ठीक है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ भाई। अब मेरे अकॉर्डिंग 61 to 78% रिट्रेसमेंट वाले जोन में आ चुका है। थोड़ा सा और अगर हो सके तो ये 51,000 के अराउंड लगाओ, 51,000 to 5200 इस एरिया तक हो सकता है एक बार और नीचे स्पाइक मार के और यहाँ पे सेटल होकर वापस जाए।
होना तो परफेक्ट ये चाहिए, परफेक्ट ये होना चाहिए। ये आज इसने जो ये ब्रेकआउट हुआ था इसका यहाँ इन्हें स्पॉट लिया है। अब अपने को करना क्या है, चलो हम प्रेडिक्ट नहीं कर रहे कुछ भी, सिंपल सी बात है, बहुत बड़ा फॉल आ चुका है भाई, तो इसी स्पीड में हम सोचें यहाँ ओपन हो जाए मान लो, तो अपने को देखो करना क्या है, मैं आपको चीज़ बताता हूँ 15 मिनट में पहले ले आता हूँ आपको। देखो भाई अगर मार्केट मान लो यहीं ओपन हो जाती है तो देखो नीचे हम सेलिंग साइड का ट्रेड तब भी लेंगे, सिंपल बात समझना, जब ये डे लो के पास आके थोड़ी देर ट्रेड करे, उसका फिर से ब्रेक डाउन कर दे, तो हम सेलिंग साइड के ट्रेड में अपना कंटिन्यू रखेंगे ट्रेड, सिंपल, ठीक है। अब साइड का मैंने आपको बता दिया भाई, अगेंस्ट द ट्रेंड जाना है तो यहाँ पे ये जो पूरी रेंज बनी है यहीं पे रेंज बने, उसका ब्रेकआउट हो तो हम अप साइड का ट्रेड लेंगे, सिंपल, ठीक है। अब मार्केट मान लो गैप अप हो जाती है तो भाई अगेंस्ट द ट्रेंड में एकदम बायर से सस्टेन होगी नहीं सीधी, अगर ऊपर जाना है तो नीचे कंसोलिडेशन होना ही पड़ेगा तभी सस्टेन करेगा, अदरवाइज ऊपर जाते ही फिर प्रेशर आएगा, सिंपल सी बात है, जैसे आज आया। तो अब साइड जाता है तो अपने को बाइंग साइड में नहीं जाना है, अपने को सिंपल ये देखना कि रेजिस्टेंस से भाई कोई भी रेंज बन के डाउन साइड वापिस से कोई भी सेटअप मिलता है, अपना वापिस सेलिंग का ट्रेड लेंगे, ठीक है। अप साइड की एक ही कंडीशन है भाई, रेंज बन के अप साइड ब्रेक होगा तो ही जाएंगे, अदरवाइज नहीं। अच्छा अब बात आ गई भाई गैप डाउन की। देखो गैप डाउन हो गया तो देखो ऑलरेडी बहुत बड़ा मुंह आ चुका है भाई, फिर से गैप डाउन हो जाए तो फिर चेंज नहीं करेंगे, फिर आज वाली तरह ही ट्रेड कोई बनेगा। तो देखो बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया, फर्स्ट कैंडल मार्क कर लेना, अगर उसके लो के पास थोड़ी देर रुक के ब्रेक डाउन फिर से हो जाता है तो भाई फिर रखेंगे कंटिन्यू, चाहे वो कहीं तक भी जाओ, फिर सिंपल सी बात ये है, हमें ये नहीं सोचना कि बहुत आ चुका। हाँ गैप डाउन होते एकदम बाइंग आ जाती है और डे लो के आसपास या क्लोजिंग के आसपास वापस एक पुल बैक आता है, यहाँ से वापस कोई रेंज वगैरह बन के और उसका ब्रेक डाउन होता है, फिर से बेरिश ट्रेड मिलता है तो फिर लेंगे। हाँ गैप डाउन हुआ वहीं पे रेंज बनना स्टार्ट हो जाए और उसका अप साइड ब्रेक हो तो हम बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं, अदरवाइज सीधा बाइंग साइड के ट्रेड में नहीं घुसेंगे, बस ये क्लियर रखना भाई। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बाकी घबराने डरने कोई बात नहीं है भाई, देखो मैंने बहुत बार मैं बता चुका हूँ, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि आप किसी अच्छे ट्रेड, आप कोई स्टॉक आपने पकड़ा हुआ है और अगर आपने इसको इस दर में निकाल दिया कि लॉस हो रहा है, अभी निकल जाता हूँ 5-10% का लॉस है भाई, वो दोबारा उसमें एंट्री मिलती नहीं है और मार्केट देने पे होती है, जब 1-2 दिन का ही काम होता है मार्केट का, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अच्छा स्टॉक है तो पकड़े रखो, कंपनी का बिजनेस बंद नहीं हुआ है। थैंक यू।